मेरा करीम रब, मेरा करीम अल्लाह, मेरा करीम पालनहार कौन? कौन? सूरज को चमकाने वाला अल्लाह। ऐसी बोले सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। जिक्र करें अल्लाह का। सूरज को चमकाने वाला अल्लाह, अल्लाह। चांद को खिलाने वाला अल्लाह। सितारों को झिलमिलाने वाला अल्लाह। जमीन का सीना फाड़ कर पेड़ पौधों को उगाने वाला अल्लाह। इन पेड़ पौधों पे अलग अलग जायके के फलों को पैदा करने वाला अल्लाह। माँ के शिकम में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह। गौर करें यार, जरा गौर करें अपने रब की वहदानियत पर। इन सांसों को चलाने वाला अल्लाह, खिलाने वाला। जुमले रोकें। बच्चा माँ के शिकम से बाहर आ जाए, पिन्नी में बंद करके टेप लगा के रख दो। मेडिकल साइंस का फैसला है, सांसें रुक जाएंगी, सांसें रुक जाएंगी, मर जाएगा। ऑक्सीजन ना मिलने की वजह से थोड़ी देर के बाद खत्म हो जाएगा। मगर नौजवानों, मेरे रब की शान तो देखो। माँ के पेट में 9 महीने तक नाजुक सी झिल्ली में बंद करने के बाद तुम्हें खिलाने वाला, पिलाने वाला, सांसों को चलाने वाला अल्लाह। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। तवज्जो, मुसव्विर कहते हैं तस्वीर बनाने वाले को। मुसव्विर दुनिया में बहुत आए। किसी ने कागज पे तस्वीर बनाई, किसी ने दीवार पे तस्वीर बनाई, किसी ने हाथ पे तस्वीर बनाई, किसी ने लकड़ी पे तस्वीर बनाई, किसी ने किसी चीज पे तस्वीर बनाई, किसी ने किसी पे तस्वीर बनाई। मैंने कहा वो तस्वीर बनाने वाले एक तस्वीर जरा पानी पे बना दे। क्या बात है? तवज्जो है। मैंने कहा एक तस्वीर जरा कहां बना दे? नौजवान बच्चों गौर करें। मैंने कहा एक तस्वीर पानी पे बना दे। सर पटक के बोला, मौलाना कागज पे चाहो बना दूंगा, लकड़ी पे चाहो बना दूंगा, हाथ पे चाहो बना दूंगा, दीवार पे चाहो बना दूंगा, मगर पानी पे नहीं बना सकता। मैंने कहा आ दायरा मोहब्बत में मेरा करीम अल्लाह 2 बूंद पानी मर्द का, 2 बूंद पानी औरत का, दोनों को मिक्स करने के बाद एक ऐसी तस्वीर बनाई जो तस्वीर खाती भी है, जो तस्वीर पीती भी है, जो तस्वीर बोलती भी है, जो तस्वीर देखती भी है, जो तस्वीर सुनती भी है। ऐसी तस्वीर बनाने वाला अल्लाह। फूलों को महकाने वाला अल्लाह। गाय भैंस बकरी वगैरह वगैरह जानवरों के थनों को काट के देखो, खून निकलेगा, तूने बैठ जाओ, दूध निकलेगा। इन थनों में दूध पैदा करने वाला अल्लाह। मक्खी के मुंह में शहद पैदा करने वाला अल्लाह। अल्लाह। एक जुमले का इजाफा और कर लेते हैं। सांप के मुंह में जहर पैदा करने वाला अल्लाह। मेरा करीम रब ऐलान फरमाता है, अन्नबिय्यु औला बिल मुमिनीन मिन अनफुसिहिम। नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। ज़हन हाजिर है? नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अच्छा, कोई जमात दुनिया में ऐसी भी तो है, सुना होगा कि मर गए और मिट्टी में मिल गए, नाउज़ुबिल्लाह। कुरान ने ऐलान फरमाया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। बेशक। आप उधर बैठे, मैं इधर, ज़हन हाजिर रखें। आप उधर, मैं इधर, मेरी जान इधर, आपकी जान उधर। जो मैं करने लगा हूं आप देख रहे हैं, और जो आप करने लगे जिस अंदाज में बैठे मैं आपको देख रहे लगा, मगर मेरी जान इधर है, आपकी जान उधर है। ज़हन हाजिर है? आपके जिस्म में भी जान है, मेरे जिस्म में भी जान है, मगर आज तक किसी ने देखी है अपनी जान? तवज्जो है? जान किसी ने आज तक नहीं देखी। हम एक जगह तकरीर करने लगे, बड़ा मियां बीच मजमे से खड़े हो गए, कहने लगे मौलाना एक बात बताओ कि नबी, आपने तर्जुमा किया नबी मोमिनों की जानों से ज्यादा करीब है। अगर नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अल्लाह का फजल है। तवज्जो है? ये फैसला बरेली के इमाम ने किया। सुभान अल्लाह। अच्छा, लोगों के बिला वजह पेटों में दर्द होता। हम एक जगह अभी 3-4 दिन पहले उधर रुद्रपुर के इलाके में गए तो लोगों के पेटों में दर्द, बोले कि मसला के आला हजरत के नारे ना लगाएं। मैंने कहा तेरे पेट में क्या दर्द है, बुलाया क्यों है? अब तो तकरीरी मुकम्मल मसला के आला हजरत पे होगी। बोलने सुभान अल्लाह। मैंने कहा चल तेरी बात मानते हैं, आला हजरत को छोड़ देंगे। 1000 बरेली के इमाम ने किताबें लिखी हैं, कितनी?
1000 किताबें लिखी हैं। मैंने कहा सारी किताबें एक तरफ, छोटी सी किताब एक जिस किताब का नाम है हदाइक़े बख्शिश, खाली उस किताब का जवाब ला दे, सब छोड़ के तेरी सब तरह तरफ आ जाए, सब छोड़ के हम तेरे साथ हो जाएंगे। दिल्ली के रामलीला ग्राउंड में माजिद देवबंदी, देवबंद का एक बहुत बड़ा शायर है, उसने एक बात कही थी। किसी ने नात के अशार, जब कमजोरी वाले नात के अशार पढ़े तो उसने कहा अगर नात लिखना सीखना है तो बरेली के इमाम अहमद रजा की हदाइक़े बख्शिश पढ़ ले, नात का शऊर आ जाएगा। सुभान अल्लाह। हमने कहा तुम मसले के आला हजरत के नारे लगाने से मना करते हो, तुम्हारे पेटों में दर्द होता है। मैंने कहा एक मर्तबा आला हजरत को पढ़ के देख ले, आला हजरत को जो पढ़ लेगा वो छोड़ेगा ही। कारी साहब अभी मदीने मुनव्वरा से आए हैं, तकरीबन आज से 15-20 साल पहले सरकार के रोजे के खुद्दाम, सरकार के रोजे के मुजाविर सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद के मुरीद थे, बोलो सुभान अल्लाह। सुभान अल्लाह। केरला में मेरी एक बुजुर्ग से मुलाकात हुई, उनकी उन बुजुर्ग से मुलाकात हुई, तवज्जो ज़हन हाजिर रखें, हमारे आपके नबी के रोजे के खादिम थे वो, सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी, हुजूर मुफ्ती आज़म हिंद अलैहि रहमा के मुरीद थे। उन्होंने कहा अपनी नस्लों को बता के जाना, अपनी नस्लों को समझा के जाना, इस दौर में मसलक आला हजरत मजबूत हाथों से दामन को पकड़े रहें, इंशाअल्लाह कामयाब हो जाएगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। बहुत उन्होंने कही ये बात, सैयद शेख मोहम्मद अली नूरी, सरकार के रोजे के मुजाविर, और उन्होंने कहा मसलक आला हजरत ही हक है। बेशक। पेटों में दर्द है, बड़ा मियां ऐसे सवाल करने लगे बीच मजमे से, बोले मौलाना ये बताओ नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अच्छा हमारे सुन्नी का जो खोपड़ा है ना बड़ा मोटा होता है, बड़ा सीधा साधा होता है, आसानी से समझ में आ जाता है। अच्छा एक बात बताओ, कोई देवबंदी है, कोई अहले हदीस है, कोई कादियानी है, कोई मिर्जाई को कुछ बन गया, सब सुन्नियों से जा रहे हैं, हमारों को खींच रहे हैं। अच्छा चोरी कहां से होती है भाई? जमाल इतने कल्याण पारे, सच बताओ, जहां चोरी कहां से होगी? जहां माल होगा, जहां माल होगा। पता चला सारा माल जो है वो सुन्नियों के खजाने में है। सुभान अल्लाह। सुन्नियों के सीने में जो माल रखा है, जिस माल का नाम है इश्के नबी, बेशक है इश्के नबी। अल्हम्दुलिल्लाह इस सदी में अगर ये इश्के नबी किसी ने दिया है तो वो हमारे बरेली के इमाम ने हमें दिया। सुभान अल्लाह। नबी का खजाना अगर हमारे सीने में डाला है तो इमाम अहमद रजा खान फाजिले बरेलवी ने डाला। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हजरत, उलमाए अहले सुन्नत, अज़मत मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह। बिला वजह ही मसलके आला हजरत के नारे न लगाओ। मैंने कहा बन तो जाए सा, एक किताब लाके दिखा दे, एक किताब कोई ऐसा हो तेरे खजाने में तो ला, एक किताब जो ऐसी लिख दे मेरे इमाम की तरह। और अल्लाह का फजल है कल्याणपुर वालों, बड़ी सच्चाई के साथ मैं अर्ज करने लगा हूं, पूरे मुल्क के दौरे करने के बाद जितना काबिल होगा जो, वो इतना इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करेगा। बेशक। जितना काबिल होगा, जितना पढ़ा लिखा होगा, वो इमाम अहमद रजा से मोहब्बत करेगा। बेशक। जाहिल इमाम अहमद रजा को नहीं समझेगा, जाहिल आला हजरत को नहीं समझेगा, जितना काबिल होगा वो इमाम अहमद रजा को समझेगा। बेशक। बिला वजह में लोगों के पेटों में दर्द है। अब सुने, मैंने कहा चचा पूछना क्या चाहते हैं? कहने लगे मौलाना जब नबी जान से ज्यादा करीब है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? अब सुन्नी का नौजवान भोला भाला हमारा होगा, उसके सामने कह दो तो कहेगा हाँ यार बात तो सही कह रहे हो, जब नबी जान से ज्यादा करीब है, जान इधर है तो दिखाई क्यों नहीं पड़ते? मैंने कहा चचा कितनी हो गई? मैंने कहा चचा कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 62 के पार है। मतलब 62 के पार हो गई, शऊर आज तक नहीं आया। कमाल है भाई, 62 के पार शऊर आज तक नहीं, अकल तो 40 साल में मुकम्मल हो जाती है। बोले मौलाना क्या मतलब? मतलब बताओ तुम्हारे जिस्म में जान है? अच्छा कल्याणपुर वालों तुम बताओ तुम्हारे जिस्म में है ना? सबके सबके, किसी की 40 है, किसी की 50 है। ईमानदारी से बताओ अपनी जान को आज तक देखा आपने? पक्का बताना कल किसी ने देखा है? नीली पीली गोरी काली है कैसी? ये पक्का है कि जान है? मैंने कहा बड़ा मियाँ कितनी हो गई? कहने लगे मौलाना 62 के पार है। मतलब सच्ची बताओ जिस्म में जान है? बिगड़ गए क्योंकि 62 से पार थे ना, बुढ़ापे में गुस्सा भी कुछ ज्यादा ही आता है। बिगड़ गए। कहने लगे मौलाना अगर जिस्म में जान ना होती तो मैं चलता फिरता कैसे? मैंने कहा पक्का है? बोले मेरे जिस्म में जान है। मतलब सच्ची बताओ आज तक अपनी जान को देखा है? तो पहाड़ियों को झुरमुट में जाकर जैसे बीएसएनएल के नेटवर्क पे ताला लग जाता है, जाम हो गए, बड़ा मियाँ हैंग हो गए। कहने लगे मौलाना जान को तो आज तक नहीं देखा। मैंने कहा बड़ा मियाँ अपनी जान को आज
आज तक नहीं देखा, जाने कायनात के चक्कर में पड़ गए। तभी तो मेरा इमाम बरेली की शान, सुन्नियत की जान, इल्म की चट्टान, कौम से पठान अपने कलम को उठाते हैं और बड़े प्यार में लिखते हैं, अल्लाह की सर ताबा कदम शान है ये, इंसान ही इंसान वो इंसान है ये, कि कुरान तो ईमान बताता है इन्हें, और ईमान ये कहता है मेरी जान है ये। सुभान अल्लाह। नारे तकबीर, नारे रिसालत, नारे गौसियत, मसलके आला हज़रत, फैज़ान आला हज़रत, अज़मत मदीना कॉन्फ्रेंस। सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। लोग कहते हैं सुन्नी मदीने पे जाते हैं, वहां जाके मांगना शुरू कर देते हैं। हमने कहा देने वाला अल्लाह ही है, मगर सदका रसूल पाक का मिलता है। बेशक दुनिया रसूल पाक की, उक़बा रसूल का, ये सारी कायनात है, बोल दे ऊंचा, सदका रसूल का। बेशक। अब सुने, फैज़ान अहमद रजा के हवाले से सुन ले, नबी देते हैं, हम सुन्नियों का ईमान है। एक बुजुर्ग का नाम है हजरत अबू बकर कतई, सब याद करें, क्या नाम है? हजरत अबू बकर कतई। एक दिन नबी के मजार पे आ गए, नबी के रोजे पे आ गए, सरकार के रोजे पे खड़े हैं, आंखों अश्क बार, आंखों में आंसू है। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका 3 दिन से फाका है। कितने दिन से? 3 दिन। 3 दिन से फाका। या रसूल अल्लाह, 3 दिन से कुछ नहीं खाया है, भूख ने बेहाल करके रख दिया है, भूख ने तड़पा के रख दिया है। मदीने की बात, हाजी साहब सुने तवज्जो से। हजरत अबू बकर कतई नबी के मजार के सामने, सुनहरी जालियों के सामने बैठ जाते हैं, दरे नबी पे मांग रहे हैं। अर्ज करते हैं, या रसूल अल्लाह, आका 3 दिन से फाके से हूँ, आका मैंने कुछ नहीं खाया है, भूख ने बेहाल कर दिया है, भूख ने तड़पा के रख दिया है। या रसूल अल्लाह, मेरी भूख का इंतजाम फरमाइए, आका नजरे करम फरमाइए। कल्याणपुर के जिंदा दिल लोगों, हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैं दरे नबी पर, आका के रोजे पर मांगते मांगते सो गया। सुभान अल्लाह। क्या हो गया? आंखें सो गई, मगर किस्मत आया। बेशक। बोल दो किस्मत। सुभान जाग। अच्छा, आका के रोजे पे क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। क्या कर रहे थे? मांग रहे थे। और देखें मेरे आका कैसे कर्म फरमाते हैं, तवज्जो ज़हन हाजिर रखें। मांगते मांगते दरे नबी पे सो गए, मांगते मांगते आंखें लग गई, आंखें बंद, किस्मत जाग गई। ख्वाब में हसनैन के नाना तशरीफ ले आए, मेरे करीम आका हजरत अबू बकर कतई के ख्वाब में तशरीफ ले आए। ओ लोगो, हजरत अबू बकर कतई का बयान है, जैसे ही मेरे करीम आका ख्वाब में तशरीफ लाए, आका के दस्ते करम में, तवज्जो ज़हन हाजिर रखे, आका के दस्ते करम में एक रोटी है। सुभान अल्लाह। क्या है आका के हाथ में? सब बोले रोटी है। मेरे आका के लबों पे मुस्कुराहट। मेरे आका ने फरमाया, अबू बकर कतई, मैं जानता हूं तू 3 दिन से भूखा है, कुछ नहीं खाया है, भूख ने तड़पा के रख दिया है, भूख ने बेहाल कर दिया है, ले ये रोटी ले ले, तवज्जो, और खा ले। हजरत अबू बकर कतई का बयान है, मैंने ख्वाब की दुनिया में नबी अकरम नूरे मुजस्सम रहमत आलम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दस्ते करम से वो रोटी ले ली, और लेने के बाद मैंने ख्वाब की दुनिया में खाना शुरू कर दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कुर्बान जाओ मुसलमानों, घर में बहन रोटी बनाए मजा अलग होता है, बीवी रोटी बनाए मजा अलग होता है, तवज्जो। और बुढ़ापे में कभी झुर्रियों वाले हाथों से कभी माँ अपने हाथ से रोटी बना के खिला दे, उसका मजा अलग होता है। माँ के हाथ का जो प्यार है ना, माँ के हाथ की रोटियों में जो मोहब्बत है, वो सबसे जुदा है, सबसे अलग। माँ तवज्जो, बहन बनाए अलग मजा, बीवी बनाए अलग मजा, माँ बनाए बुढ़ापे में अलग मजा। मगर मौलो कुर्बान जाओ कल्याणपुर के जिंदा दिल लोगों, जब नबी अकरम ने अपने दस्ते करम से अपने गुलाम हजरत अबू बकर कतई को रोटी अता की होगी, उसके खाने में कितना मजा आया होगा। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हजरत अबू बकर कतई कहते हैं, मैंने ख्वाब की दुनिया में आधी खाली
खाते खाते आधी खा ली और आधी खाने के बाद मेरी आंख खुल गई। मैं आलमे बेदारी की तरफ आ गया, आलमे ख्वाब से आलमे बेदारी की तरफ जा आया तो हजरत अबू बकर कतई कहते हैं आधी तो मैंने ख्वाब में खाई थी और आधी रोटी मेरे हाथ में मौजूद थी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह माशाअल्लाह। किसने दी? सरकार जरा बोले, ऊंचा बोले, किसने दी है? हमारे नबी ने। किसने दी है? तभी तो मेरा इमाम आशिका क़िबला दिलोजा इमाम अहमद रजा खां फाजिले बरेलवी का कलम उठता है। फिर लिखते हैं कौन देता है देने, सबको पढ़ना है, कौन देता है देने को मुँह चाहिए, देने वाला है सच्चा हमारा नबी, हमारा नबी सबसे औला वो आला, हमारा नबी सबसे बाला वो वाला, हमारा नबी। सुभान अल्लाह माशाअल्लाह। बेचैनी तो नहीं हो रही है? अच्छा लग रहा है? बोले सुभान अल्लाह, अब मजा आएगा। सुभान अल्लाह। इमाम अब्दुल रहमान जामी, क्या नाम है? इश्क के इमाम है ये भी। इमाम अब्दुल रहमान जामी जिंदगी में 27 हज किए। कितने हज? 27 हज किए, मगर इश्क देखे, प्यार देखे। इमाम अब्दुल रहमान जामी जब पहले हज के लिए तशरीफ ले गए, और एक बात यहाँ ब्रेक लगा के ये भी बताऊं, 27 हज की बात बाद में बताते हैं, ये भी जब मदीना जाते हैं तो हाजत के लिए जब जंगलों की तरफ निकलते, उस जमाने में कोई लैट्रिनों वगैरह का कोई इंतजाम नहीं था, जंगल की तरफ हाजत के लिए निकलते हैं। जहन हाजिर रखे, मजा आएगा कल्याण वाला। तो हजरत इमाम अब्दुल रहमान जामी के दिल में ख्याल उठता, जिस रास्ते से, जिस पहाड़ी के झुरमुट से, जिस पहाड़ी के करीब से, जिस तरफ आड़ से जाते, दिल में ख्याल आता कहीं यार इस रास्ते से मेरे नबी का गुजर तो नहीं हुआ हो। सुभान फारिग हूँ जहाँ हाजत से, तवज्जो है, हाजत से फारिग हूँ, उस रास्ते से मेरे आका के कदम तो नहीं पड़े हैं, इस रास्ते से मेरे आका का गुजर तो नहीं हुआ है। इश्क देख आगे निकल गए, फिर आगे निकल गए और आगे चले गए। तारीख के पन्ने गवाह है, हाजत ने बेहाल करके रख दिया, परेशान कर दिया, मगर हुदूदे मदीना में आप कहीं हाजत से फारिग ना हुए। हाजिर रखें, जिधर जाते पहाड़ी की तरफ, जिधर आड़ में जाते, इश्क को गवारा न होता, इश्क मना कर देता, इश्क इजाजत न देता। अब हाजत ने बेहाल कर दिया, परेशान कर दिया। रब की बारगाह में दुआ करते हैं, अल्लाह मेरा इश्क इजाजत न देता, मेरी मोहब्बत ये गवारा न करती, मैं तेरे महबूब के शहर में कहीं हाजत से फारिग हूँ। अल्लाह जिस रास्ते से मैं जाता हूँ, जिस रास्ते से मैं गुजरता हूँ, जिस पहाड़ियों के करीब से मैं जाता हूँ, जहाँ इरादा करता हूँ, मेरा इश्क मना कर देता है, मेरी मोहब्बत इजाजत न देती है। तवज्जो, ये दुआ करते हैं, अचानक आपको एक डकार आती है। सुभान अल्लाह। क्या आती है? खुशबू वाली डकार आती है। रखें, हाजत काफूर, हाजत खत्म। कैसी डकार आई भाई? खुशबू वाली। ऊंचा बोलेंगे, कैसी डकार? खुशबू वाली। तारीख के पन्ने गवाह हैं, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने 27 अपनी जिंदगी में हज फरमाए, और जब मदीना जाते हाजत नहीं, तवज्जो है, उस जितने दिन मदीने में रहते हाजत की जरूरत ना पड़ती, एक डकार खुशबू वाली आती। नारे तकबीर, नारे रिसालत, जनाब मोहतरम शायर अहले सुन्नत आज़म तहसीनी साहिब क़िबला उलमा अहले सुन्नत। ज़हन हाज़िर आपका, एक खुशबू वाली डकार आती। शायर इस्लाम तूती नग़मा सरा जनाब आज़म तहसीनी साहब आ गए हैं, और ये संकेत मिल गया कि इनका आना हमारा जाना। अब तो नहीं घबराना, बोल दे थोड़ा सा और, बोल दे तो सुभान अल्लाह। अल्लाह खुश रखे, शाद आबाद रखे। डकार खुशबू वाली। अच्छा ये उलमा बैठे हैं, ये खुशबू वाली डकार कहाँ आएगी? जरा इनसे पूछे उलमा से। ये जन्नत में आएगा। खाओगे दबा के, कैसे खाओगे? जरा देहाती बोल का जुमला दिखाओ।
दबा के खाएंगे, कहते हैं कभी कभी। अरे यार बहुत बढ़िया दावत है, दबा के खाना है। आजकल नौजवान हमारा जाहिर सी बात है, काहे पटाखे से डर रहे हो यार, देखो सुभान अल्लाह। रहन हाजिर आपका, खाएंगे दबा के जन्नत में। छोड़ो दुनिया की ये जितने मेवे हैं, जितनी अल्लाह की नेमतें, तो एक तरफ है जन्नत के खजाने, दब के खाएंगे, खूब खाएंगे। दूध की नहर है, शहद की नहर है। दूध के ऊपर मुझे एक बात याद है, आजकल सब्जियों का हाल बड़ा खराब है। दे पानी और ले पानी, छोकरी आ पानी, बुरा ना माने कोई दूधिया। याद रखना जहन्नम के सबसे नीचे वाले तबके में डाला जाएगा। दूध अल्लाह की खास नेमत है कल्याणपुर वालों, बहुत खास नेमत है। उलमा बैठे हैं, मुफ्ती साहब, खास नेमत है ये। और खास नेमत में अल्लामा फजील साहब दे पानी, दबा के लौट रिया, दबा के। हमने कहा बेटे लौट, देख जहन्नम में नीचे वाले में जाएगा, सबसे नीचे वाले में इसे डाला जाएगा। जो दूध को बदलना चाहता है, मैं ये कहता हूं गारंटी के साथ चैलेंज है, जितने दूधिया वो भी सुने, ऑन रिकॉर्ड कैमरों के जरिए बोलने लगा। आज से तौबा करके जाना जलसे में, तुम कहो खरीदो या मत खरीदो, एक बूंद डालेंगे हम। सच तो ये है कि बर्तन को धोके भी नहीं डालेंगे। बाज तो 250 ग्राम नहीं, 1 किलो उसी में रुका देता है। बर्तन को धोने में 1 किलो रुका देता है, पूरा कर देता है काम। बोले 1 किलो तो बड़ा, 60 रुपए तो कम से कम आएंगे फजूल के। भाई ईमानदारी की बात यह है कि हमारे एक दोस्त हैं शहर बरेली में, वो दूध का काम करते हैं और उनके हैं 80% RSS वाले लोग दूध खरीदने के लिए आते हैं। सुने, हमने कहा इसकी वजह क्या भाई? वो कहते हैं इसलिए कि हजरत एक बूंद में हम पानी डालते हैं। गैर मुस्लिम भी ये कहते हैं कि उनके यहाँ दूध सच्चा मिलता है, एक बूंद पानी नहीं डालते। आज भी मैं गारंटी के साथ ऑन रिकॉर्ड कैमरे पे कहने लगा हूँ, यार तुम ईमानदारी का दूध बेचो, सबसे ज्यादा दूध उसी का बिकेगा जो ईमानदारी से बेचे। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। कल्याणपुर वालों जितना बैठे, अल्लाह का फजल, देहात में तो हर घर में भैंस होती है, अल्लाह का बड़ा एहसान है, मगर शहरों में नहीं होती। मगर जिसके नहीं है, सच्ची बताना, कोई ये मंजूर करेगा, ये पसंद करेगा कि दूध में पानी आए? बोलो, कोई भी खरीदने वाला यही कह देता यार 5 रुपए ज्यादा ले लेना, मगर दूध में पानी मत डालना। और उससे पहले तुम कह दो, बोले जी मुझे तो 70 देना, मगर एक बूंद भी पानी नहीं डालूंगा। आज ना बिकेगा, कल को तेरी मार्केट ऐसी खड़ी हो जाएगी, तेरी मार्केट ऐसी बनेगी, सारे पानी डालने वाले एक तरफ और बगैर पानी डालने वाला एक मार्केट बनेगी। अल्लामा फजील साहब, और प्लस सवाब नहीं मिलेगा, सवाब नहीं मिलेगा, तेरी सच्चाई पे नेकियां मिलेंगी, मगर दे पानी लौट लिया, कैन से कैन भर लिया, बोले मिला ले, जहन्नम के नीचे वाले में। अच्छा, जहन्नम का सबसे सस्ता वाला आजाब बताऊं? अल्लामा साहब बैठे, सबसे छोटा जूती पहनाए जाएंगे, जूती, आग की जूती, काहे की भैया? आग की जूती, और इतनी खतरनाक होगी। ये भेजे जो रखा ना अंदर, इस खोपड़े में जो भेजा जमा है, ये ऐसे खोल रहा होगा जैसे हांडी में पानी उबाल मारता है। ये सबसे छोटा, और दूधियों को दिया जाएगा सबसे नीचे वाला है, इसलिए बचना है। अल्लाह रहम फरमाए। पता चला जन्नत में, तवज्जो तवज्जो, जन्नत में दूध की नहरें, शहद की नहरें। क्लोज करता हूं, ज़हन हाजिर रखें। अब जन्नत में खूब खाना, दूध भी पीना, शहद भी खाना, जो दिल चाहे वो मिलेगा, मगर हाजत सब बोले हाजत, पेशाब पखाना कुछ नहीं। एक डकार खुशबू वाली आएगी, सब खत्म, सबका फूल। पता चला अल्लामा जामी, इमाम अब्दुर रहमान जामी को अल्लाह ने, तवज्जो, अल्लाह ने अपने महबूब के इश्क के सदक़े में दुनिया में, मदीने में जन्नती जिंदगी अता कर दी। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह, माशाअल्लाह। फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? फज़ल रब्बुल उला, और क्या चाहिए? मिल गए मुस्तफा, और क्या चाहिए? सुभान अल्लाह, सुभान अल्लाह। माइक इतना लाजवाब है कि जवाब नहीं है। ऐसे माइक 2-4 मिल जाए तो जल्दी मजार बन जाएगा। बोले, बात समझ में आई तो नहीं तुम्हारे? हाँ, आ गई ना?
अच्छा हमने को 1.5 रुपए की भैंस का दूध थोड़ी पिया यार, वो जमाना और था कल्याणपुर वालों, मध्य का जमाना था, लोग 1.5 रुपए की भैंस का दूध पीते तो सीना पत्थर होता था। अब कहाँ है, मौलवी हो कितने बड़ा मौलवी हो, बगैर माइक के कोई नहीं बोलता है, मगर सोना माइक है, सुन ले मोहब्बत के साथ। अब पहला हज फरमाया, पंजाबी समझते क्या, सोना समझ रहे हैं, समझ रहे हैं, बहुत समझदार हैं लोग। अब चले चले मदीना चले, बहुत तेजी से मजा आएगा। हाजी साहब एक बात और आपको बतानी है, अल्लामा इमाम अब्दुल रहमान जामी की बात पूरी करते हैं, फिर मदीने की खाने काबा की तरफ ज़हन हाजिर रखें। इमाम अब्दुल रहमान जामी जब पहला हज मुकम्मल किया, ज़हन हाजिर है, मक्के से मदीने की तरफ आए और मदीने में जब आखिरी रात गुजारी, आखिरी रात गुजारने के बाद आखिरी सलाम करने के लिए सरकार के रोजे पे हाजिर होते हैं। जो कारी साहब के बारे में भी कारी साहब मुझे बता रहे थे, जब सरकार के रोजे से पलट रहे थे तो रो रहे थे, बहुत मोहब्बतों से रो रहे थे, और कोई आंख ऐसी नहीं है, अल्लाह की इज्जत की कसम हाजी साहब, कोई आंख ऐसी नहीं है जो नबी के रोजे से पलट के आता हो रोता ना हो। यही बात, कोई ऐसा नहीं है जो सरकार के रोजे से पलट के जब हिंद वापस आता है, अपने वतन की तरफ आता है, सब रोते हैं, दहाड़े मार मार के रोते हैं, चीख मार मार के रोते हैं, और दुआ यही करते हैं, अल्लाह दुनिया में कुछ और ना दिखाना मगर एक मर्तबा अपने महबूब का दर फिर दिखा दे। बेशक, सुभान सुभान। एक इश्क का जुमला और बता दूं, इश्क का, लोगों, एक आशिक ने ये बात कही थी, अगर जन्नत में मदीना ना हुआ तो जन्नत में भी दिल नहीं लगेगा। बेशक, क्या कहा था आशिक ने, अगर जन्नत में मदीना ना हुआ तो जन्नत में दिल नहीं लगेगा। मैंने कहा घबराने की जरूरत नहीं है, सरकार के रोजे का हिस्सा जितना करीब वाला रियाजुल जन्नत का मुकम्मल हिस्सा है, ये उठा के जन्नत में पहुंचा दिया। बेशक बेशक, सुभान। अब सुने ज़हन हाजिर रखें, इमाम अब्दुल रहमान जामी ने आखिरी सलाम, तो जो इधर देखें, फोकस इधर, आखिरी सलाम, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह, सरकार की तरफ से जवाब आया वालेकुम अस्सलाम। तवज्जो है, जाओ अब्दुल रहमान जामी फिर आना। क्या कहा यार, जुमला समझे नहीं, बड़ा प्यार का जुमला दिया। बेशक, सुभान, फिर आना। सरकार के रोजे से, सरकार के कब्र अनवर से क्या आवाज आई, जाओ, थोड़ा सा बोलते, जाओ फिर आना, फिर आना, ये जुमला बोले, जाओ जाओ फिर आना। पहला हज मुकम्मल, इमाम अब्दुल रहमान जामी दिल दिल में ख्याल करते हैं, जब तक अगला हज, अगले साल हज को नहीं आऊंगा और सरकार के रोजे की हाजिरी नहीं करूंगा, जब तक मौत का फरिश्ता नहीं, जी बेशक, जमानत मिल गई, पक्की मोहर लग गई। क्या बात, फरमाया अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। बेशक, साल आया, हज मुकम्मल, मदीने की हाजिरी, सरकार के रोजे पे आखिरी सलाम, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह, सलाम की आवाज फिर कब्र से आती है, वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। सुभान बोल दो, मुस्कुरा के बोल दो सुभान अल्लाह। सुभान सुभान अल्लाह, सुभान। होने वाला वाक़या पूरा कर दूं या सुना दूं, बताओ, सुना दे जरा, मुस्कुरा। क्या बात है, लब्बैक या रसूल अल्लाह, लब्बैक या रसूल अल्लाह, या रसूल अल्लाह मैं हाजिर हूं। जरा फिर बोल, क्या बात है, लब्बैक या रसूल अल्लाह। लब्बैक या रसूल अल्लाह। दूसरा हज मुकम्मल, तीसरा हज, फिर सोचते हैं, इमाम अब्दुल रहमान जामी कहते हैं फिर जमानत मिल गई, 1 साल तक अब मौत का फरिश्ता नहीं आए, फिर वक्त आ गया, फिर हज के लिए तशरीफ ले जाते हैं, हज मुकम्मल करते हैं, मदीने मुनव्वरा की हाजिरी करते हैं, सरकार के रोजे पे आखिरी सलाम करते हैं, फिर आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम। अब्दुल रहमान जामी जाओ फिर आना। सुभान। तीसरा, चौथा, पांचवा, छठा, सातवां, आठवां, नवा, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20 हो गए, मगर हर हज में यही आवाज, जाओ 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 26, 27, जब 27वां हज मुकम्मल किया, मुकम्मल करने के बाद दरे नबी पे आते हैं, रोज़े रसूल पे आते हैं, आका की चौखट पे आते हैं, सलाम अर्ज करते हैं, अस्सलामु अलैकुम या रसूल अल्लाह। सलाम अर्ज करने के बाद जब घर की तरफ पलटते हैं तो आवाज आती है वालेकुम अस्सलाम अब्दुल रहमान जामी जाओ। अल्लाह, कौन कहता है कि नबी माली को मुख्तार नहीं बनाया अल्लाह ने? ये देखें मेरे नबी की शान। आका ने फरमाया अब्दुल रहमान जामी जाओ, ये नहीं कहा फिर आना। इमाम अब्दुल रहमान जामी
दहाड़े मार मार के रोते हुए पलट के वापस आती हैं। दोस्तों ने पूछा मामला क्या है? कहते हैं बस मुझे संकेत मिल गया, तवज्जो है, अब मोहर लग गई आखिरी, ये आखिरी मेरी जिंदगी का हज है, अब दोबारा मैं हज के लिए नहीं आऊंगा। हज के वक्त से पहले पहले अल्लाह का पैगाम लेके मौत का फरिश्ता आ जाएगा, मेरी जिंदगी मुकम्मल हो जाए। क्या बात है। सुभान अल्लाह। तभी तो मेरे इमाम ने फिर कलम उठाया, सबसे औला वो आला हमारा नबी, सुभान अल्लाह। सबसे बाला वो वाला हमारा नबी। ये आका की शान है, बेशक बेशक। ये इश्क के फैसले हैं। सुभान अल्लाह। अब जब खाने काबा पे पहली नजर पड़े, हजरत अल्लामा अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी ने भी इसे लिखा है, कई बड़ी बड़ी मुस्तनद कुतुब का हवाला मैं आपको दे सकता हूं मगर वक्त बहुत कम है, शॉर्ट है, सुने। जब खाने काबा पे पहली नजर पड़े, हाजी साहब आपने सुने और जो जाए वो भी सुने, तो पहली नजर खाने काबा पे जब पड़ेगी, खाने काबा से अल्लाह के घर से जब पहली नजर टकराएगी, जो दुआ मांगोगे अल्लाह करीम उसे टालेगा नहीं बल्कि कबूल फरमाएगा। बेशक सुभान अल्लाह। पहली नजर, ए बेटा बैठ जा, बैठ बैठ। पहली नजर, आज हमारे बच्चों में शोर तो है मगर शऊर नहीं है। कल्याणपुर वालों, इसलिए जरूरत है कि अपने घरों की तरबियत करो। ये जिला कौन सा आता है? रामपुर आता है। अपने बरेली के इलाके, ये रामपुर के बगल में बरेली शरीफ का इलाका है और अतराफ में आप लोग देख रहे हैं क्या हालात, इस कदर हालात डेंजर हो चुके हैं। परसों की न्यूज में आपको बताने लगा। कब की है? परसों की न्यूज। दिल दुखता है, हालात इस कदर खराब है कि पूछिए ना। ये देखिए परसों, ये मिल्लत टाइम्स ने दिखाया है, जो अपना चैनल है शम्स तबरेज ने, उसने दिखाया अपनी बेटी है अपनी, और मंदिर में जाके दूसरे के साथ, ये देखिए अपनी बेटी फराना नाम है, दूसरे के साथ जाके पल्लवी बन गई। कुछ तो कमी होगी घर की यार, कुछ तो तरबियत की कमी है, कुछ तो कल्चर की कमी है, कुछ तो माहौल की कमी है। और याद रखना, बेटियां प्यार की भूखी होती हैं। मैंने पूरा रुद्रपुर में 2.25 घंटा इसी पर तकरीर की थी मगर मौजू नहीं था। बेटियां प्यार की भूखी होती हैं। भाई को चाहिए कि वो अपनी बहन को बेपनाह प्यार दे, बाप को चाहिए कि वो अपनी बेटी को बेपनाह प्यार दे। जब तुम प्यार नहीं दोगे फिर वो बेटी किसी और के प्यार में फंसकर तुम्हारे घर से चली जाएगी और मुर्तद हो। आज तुम्हारी बेटियां मुर्तद होती चली जा रही हैं। और सबसे बड़ा रिकॉर्ड अपने आजू-बाजू के जिले का बरेली का सबसे ज्यादा मुर्तद बेटियां, सबसे ज्यादा इस्लाम को छोड़ के जो बेटियां गई हैं बरेली की। इसलिए जरूरत है कि हर भाई को अपने घर में कंट्रोल करे, हर बाप को जरूरत है अपने घर में कंट्रोल करे, दीनी माहौल पैदा करे, दीनी माहौल घर में बनाए और बेटियों को प्यार दो, बेटियों को मोहब्बत दो। ऐसी डिग्रियों पे ठोकर मार दो जो डिग्रियां लेकर जो बेटियां तुम्हारी तुमसे दूर हो जाएं। ये है कि ऐसी डिग्रियों से बेटी बेहतर है जो घर में अपने बाप और भाई की इज्जत को संभाले। बताओ मेरे जुमले अगर गलत हो तो उन डिग्रियों से बेहतर ये जाहिल बेटियां जो घरों में बैठे क्या करेंगे ऐसी डिग्रियां लेकर जो बाप की इज्जत को खाक में मिला दे, भाई की इज्जत को खाक में मिला दे, कबीले वालों की इज्जत को खाक में मिला दे। इसलिए जरूरत है मेरे भाइयों अपनी बहनों से प्यार करो। बापों से मैं गुजारिश करूंगा अपने बेटियों से बेपनाह मोहब्बत करो। माओ से मैं गुजारिश करूंगा अपनी बेटियों को तरबियत के सांचे में ढालो, बेटियों को प्यार दो। हजरत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी के बारे में बताओ, हजरत राबिया बसरी रज़ी अल्लाह तआला अन्हा की जिंदगी के बारे में बताओ। नहीं बताते, माँ बाप की कमियां है ना। मोबाइल दिखाने में बहुत आ गए कि लो बेटा मोबाइल देखो, इसमें अय्याशियों के मनाजिर बेटियां देख रही हैं, गंदे प्यार करने के तरीके बेटियां देख रही हैं, कैसे बेटियां भाग रही हैं वो सब मोबाइलों में देख रही हैं। और फिर बाद में ना एक कोने में जाके बाप रो रहा है, माँ रो रही है, कभी भाई रोने लगा है, कभी चचा रोता है, कभी कबीले वाले रोते हैं। अरे इस रोने से पहले बेहतर ये है कि अपने बच्चे को दीनी माहौल में डालें। माँ को चाहिए कि वो बेटी की तरबियत करे,
ये मोबाइल जहर है, जहर। इन मोबाइलों को बेटियों के हाथ में मत दो। इज्जतें नीलाम हो रही है, इज्जतें लोगों। लोग मजहब इस्लाम के बारे में मजाक बना रहे हैं कि तुम्हारी बेटियां देखो हमारी तरफ आ रही हैं। ये 4 दिन पहले तुम्हें न्यूज दिखा रहा हूँ, 4 दिन पहले अपने चैनल ने दिखाई है। कोई और चैनल नहीं दिखाएगा इन्हें, अपने चैनलों ने दिखाई है। इसलिए जरूरत है कि बेटी अगर छोटी से ऊपर परवान चढ़ेगी, परवरिश करो उसकी तो दीन के सांचे में करो, मोहब्बत के साथ उसकी परवरिश करो। घर में दीनी माहौल होना चाहिए, दीनी कल्चर होना चाहिए। बताओ ने बेटा मजहब इस्लाम क्या है, हजरत फातिमा ज़हरा की जिंदगी क्या है, हजरत राबिया बसरी की जिंदगी क्या है। हमारा इस्लाम ये है। बेटियों की तरबियत नहीं है, पता ही नहीं। भाई भी बाहर है, बाप भी बाहर है, माँ को पता ही नहीं है। और सबसे ज्यादा बेटी को घर में बिगाड़ने का भाभी का हाथ होता है, सबसे ज्यादा। जबकि बड़ी भाभी के लिए ये नंद जो होती है ये बेटी के समान होती है। छोटी नंद ये चाहिए कि जैसे मैं अपनी बेटी की परवरिश करूं वैसे इसकी परवरिश करूं। भाभियों को चाहिए। भाभी क्या सोचती है कि बिगाड़ो, इज्जत तो इनकी बिगड़ रही है। मैंने कहा ना अहल, तेरे शोहर की इज्जत नीलाम नहीं हो रही। जिसके घर में तू जिंदगी गुजार रही है, जो तुझे मेहनत से कमा के खिलाता है, तेरे शोहर की इज्जत नीलाम हो, तुझे एहसास नहीं होता कि मेरे शोहर की इज्जत नीलाम हो गई, मेरे शोहर की नाक कट गई। चौराहों पे खड़े होकर मेरा शोहर बात नहीं कर सकता, मेरा ससुर चौराहों पे खड़े होकर ऊंची आवाज में बात करने के काबिल नहीं रहा। शर्म करनी चाहिए, गैरत करनी चाहिए। माहौल दीनी बनाओ, हालात को साजगार करो, अच्छा माहौल कायम करो, अच्छे घर के तरबियत करो, अच्छे माहौल में बच्चों को ढालो और मजहब इस्लाम के करीब करो। जरूरत है कॉलेजों में हमने कभी मना नहीं किया, भेजो खूब, मगर जरूरत है कॉलेजों में भेजने से पहले अपनी बेटी को कुरान पढ़ाओ, हदीस पढ़ाओ, तारीख इस्लाम दर्स दो उन बेटी, जिंदगी कामयाब हो जाएगी। दुरूद पाक पढ़ें, अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मदिन बारिक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, सलातु व सलामुन अलैका या रसूलल्लाह। बात मदीने की चली है, फिर बात मक्के की चली। हजरत इमाम मालिक रज़ियल्लाहु ताला अन्हु जब मदीने में जाते थे, तवज्जो है, तो जो पुरानी दरो दीवार थे ना उन्हें चूमते थे, पुरानी दीवारों को चूमते थे, पुराने पेड़ पौधों को चूमते थे। क्या कहते थे, इस रास्ते से मेरे नबी गुजरे होंगे, आका का इन पेड़ों पे नजरें पड़ी होंगी। तवज्जो, सुभान अल्लाह, इन दरो दीवार पे नजरें पड़ी होंगी। तो किसी आशिक ने बड़े प्यार में कहा कि सरकार के चलने का अंदाज तो ये था कि नजरें झुका के सीना नीचे की तरफ करके आका नजरें नीची करके गुजर जाते थे। तो इमाम मालिक ने बड़े प्यार में कहा था, मैं मानता हूं कि चलो आका की नजरें इन दीवारों पे ना पड़ी हो, आका की नजरें इन पेड़ पौधों पे ना पड़ी हो, मगर जब मेरे आका इस रास्तों से गुजरे होंगे तो इन दरो दीवारों ने, इन पहाड़ों ने, इन पेड़ पौधों ने तो मेरे आका को देखा होगा। सुभान अल्लाह। ये इश्क है, ये प्यार है। बस आखिरी बात क्लोज कर रहा हूं, खत्म करने लगा। खाना काबा पे जब पहली नजर पड़े तो पहली नजर पड़े तो दुआ मांगना रद्द नहीं होती। जब खाना काबा पे पहली नजर पड़े, जो दुआ मांगोगे रद्द नहीं की जाएगी, बल्कि रब की बारगाह में कबूल की जाएगी। नाज़रीन आपका इधर देखें, रब की बारगाह में कबूल की जाए। अब मांगना क्या है ये जुमला सुन, मांगना क्या है ये सुन ले। जब खाना काबा पे पहली नजर पड़े और पहली नजर जैसे ही टकराए तो दुआ करना, अल्लाह अब के बाद मौला मैं जो भी दुआ मांगू अल्लाह मेरी सारी दुआओं को तू कबूल कर। क्या कहना है, मौला अब के बाद, ये पहली नजर है, अल्लाह अब जो मैं दुआ मांगू इसके बाद रब्बे करीम मेरी तो सारी दुआओं को कबूल कर। ये पहली दुआ भी हो गई और सारी दुआ। मौला अब के बाद मेरी दुआ बस जो मैं मांगू मौला उसे कबूल कर ले। अच्छा कुछ क्या मांगते हैं, बिल्डिंग दे दे, कारोबार दे दे, ये दे दे, वो दे दे, मौला ये दे दे। सही बात ये है कि इश्क नबी मांग लो, सब कुछ मिल जाएगा। सुभान। अपने सीने में इश्क नबी बसा लो, अल्लाह के नबी का प्यार बसा लो, और जिस सीने में अल्लाह के नबी का प्यार होगा, इश्क नबी होगा, तवज्जो है, घरों के माहौल भी अच्छे होंगे। यार अल्लाह का फजल है, हम सीना चौड़ा करके फख्र के साथ खालिद भाई के घर के बारे में पूरे मुल्क में ये कहते हैं, यार एक नौजवान लड़का है नौजवान। जबकि ये उम्रों में हमने देखा है जिन लड़कों के पास पैसा होता है वह याशों के डोप अपनी रातों को रंगीन करते हैं, शराबों की दुकानों पे जाकर शराब के जाम हाथ में ले लेकर अपनी जिंदगियों को बर्बाद करते हैं। ये उम्र
उम्र ऐसी होती है, जितना पैसा ज्यादा होता है अय्याशों के अड्डों को आबाद करते हैं, शराबों की दुकानों को आबाद करते हैं, मक्कारियों के अड्डों को आबाद करते हैं। कितने नौजवानों का हमने देखा है, जब पैसा आ गया है ना आलिमों की कदर है, ना बाप की कदर है, ना कबीले वालों की कदर है, ना छोटे बड़े का इज्जत और एहतराम है, ना किसी आलिम की इज्जत है, कुछ नहीं। मक्कारी में जिंदगी गुजार रहे हैं, अय्याशों के अड्डों में जिंदगी गुजार रहे हैं, शराबों पे जिंदगी गुजार रहे हैं। ये बंदा वो है खालिद रजा, अल्लाह का फजल है, ये बंदा आलिमों से भी मोहब्बत करता है और नबी ये पाक से मोहब्बत करता है। सुभान अल्लाह, माशाअल्लाह। हमने देखा है कारी साहब गवाह इस चीज के, इतने इतने बड़े जलसे पूरे गांव के कमेटी कराती है, जितने लोगों को यहाँ पे बुलाया है। और हम तो अपनी बात कहते हैं, लोग हमें बुलाने के लिए 3-3 महीने पहले तारीख लेते हैं, लाइन में लगते हैं, मगर अल्लाह का एहसान है लोगों, ये बंदे की वो मोहब्बत है, ये खुलूस है। जैसा नकीब जो पूरे हिंदुस्तान में आज अल्लाह का एहसान है, सबसे बड़े नाज़िम है, वो भी इनकी बात को नहीं टालते और हम भी इनकी बात को नहीं टालते। वजह क्या है? इस बंदे के सीने में इश्क नबी है, प्यार है, मोहब्बतें हैं, जिंदगी गुजार रहे हैं तो इश्क नबी में गुजार रहे हैं। सुभान अल्लाह। नौजवानों ऐसी जिंदगी गुजारो कि आलिम भी तुम्हारी तारीफ करने पे मजबूर हो जाए। बंदा देखो कितना अच्छा है, आलिमों की कदर करने वाला। और एक बात याद रख लेना, तकरीर खत्म, कारी साहब बैठे हैं, जो आलिमों की कदर करता है उसका आखिर अच्छा होता है। अल्लामा फजील साहब बैठे हैं, और मैंने देखा है जो आलिमों की तौहीन करता है, आलिमों का गुस्ताख होता है, जो आखिरी जिंदगी के अल्लामा फजील साहब आखिरी जिंदगी के लम्हात होते हैं, हमने उन लोगों को सड़ते हुए देखा, सड़ते हुए मरते हुए देखा। आखिरी जिंदगी के लम्हात में मैं सही आपसे कहने लगा हूं, जब जिंदगी का आखिरी वक्त होता है, जब जिंदगी के आखिरी लम्हात होते हैं, इतनी बुरी मौत मरते हैं वो आलिमों के गुस्ताख। इसलिए मैं हाथ जोड़ के अर्ज करने लगा हूं, जिंदगी सादी गुजारो, उलमा से प्यार करो और कभी आलिमों के गुस्ताख मत बनो। ये जुमला अपने दामन में बांध के ले जाओ, कभी उलमा के गुस्ताख मत बनना, आलिमों के गुस्ताख मत बनना। जिंदगी गुजारो, शराबों की दुकानों में लात मार दो, अय्याशों के अड्डों को आग लगा दो और जिंदगी गुजारो तो नबी के प्यार में गुजारो, नबी की मोहब्बत में गुजारो। ओ नौजवानों, तुम तो वो थे, वो घरों में यहूदी अपनी जवान बेटियों को रख के जाते थे, जब कहीं परदेश जाते थे, किसी कामों काज के लिए, तिजारत के लिए जाते थे, तो वो अपनी जवान बेटियां मुसलमानों के घरों में देके जाते थे। उन्हें मालूम था ये नबी का गुलाम है, ये नबी का आशिक है, ये नबी का कलमा पढ़ने वाला है, ये जान तो दे सकता है मगर मेरी बेटी पे कभी आंच नहीं आ सकती, ये मर जाएगा मगर मेरी बेटी को कभी गंदी निगाहों से नहीं देख सकता। आज जरा अपना बैठे, जरा मुहासबा करो अपनी जिंदगी को देखो, हमारे नौजवानों को देखो। अगर कोई शादी का मौका आ जाए तो चौराहों पे खड़े होके माँ बहन बेटियों को कुत्तों की तरह तक रहे हैं, कुत्तों की तरह देख रहे हैं, शर्म और हया नहीं आती। अरे तुम्हारी हिस्ट्री तो ये है, तुम्हारी तारीख तो ये है कि लड़कियों को नंगा कतारों में खड़ा कर दिया जाता था, इधर भी नंगी लड़कियां खड़ी हैं, इधर भी नंगी लड़कियां खड़ी हैं, नबी के आशिक को बीच में से गुजारा जाता था, झुका के गुजर जाता था। किसी पूछने वाले ने पूछा, अबे अय्याशियों का बाजार गर्म है, नुमाइश है, अय्याशियों के अड्डे यहाँ गर्म है, हुस्न की नुमाइश लगी है, हुस्न का बाजार लगा है, एक नजर उठा के भी हुस्न के बाजार की तरफ नहीं देखा? तो नबी के आशिक ने कहा, अबे जिस नजरों में नबी का हुस्न बस जाता है, जिस इस दिल में नबी का प्यार बस जाता है, वहां फिर दुनिया वालों के प्यार की कोई जरूरत नहीं। इसलिए जरूरत है अपनी जिंदगी को ऐसे गुजारो, किसी की बेटी पे नजर डालने से पहले ख्याल करो, अगर कोई मेरी बेटी पे डालेगा तो क्या गुजरेगा। किसी की बहन पे नजर डालने से पहले दिल में ख्याल करो, बहन को देखेगा तो दिल में क्या गुजरेगी। नौजवानों याद रखना, हमारे उस्ताद मोहतरम अल्लामा मुफ्ती साजिद साहब ने एक बात कही थी, जैसी करनी वैसी भरनी, ना माने तो करके देख, और जन्नत भी है दोज़ख भी है, ना माने तो मर के देख। जैसा करोगे वैसा भरोगे। इसलिए झुका के जियो, शरीयत के दायरे में अपनी जिंदगी को गुजारो, बेटियों को मोहब्बतों की नजरों से देखो, बहन बेटियों को प्यार की नजर से देखो, गंदी नजरों से न देखो। अपनी जिंदगी को बदलाओ, अपनी जिंदगी के अंदर बदलाव पैदा करो, नबी का इश्क पैदा करो, नमाजों की पाबंदी करो, उलमा से मोहब्बत करो, और ऐसे बनो कि कारोबार भी तुम्हारे बड़े होने चाहिए। मालदार होना मजहब इस्लाम में कोई गलत नहीं है, मालदार होना कोई गलत नहीं है। अगर मालदार होना बुरा होता, ज़कात का इस्लाम में कोई तसव्वुर न होता। ज़कात कौन देता भाई? ज़कात मालदार ही तो देता है। पता चला कि मजहब इस्लाम में मालदार होना बुरा नहीं है। नौजवानों ज्यादा से ज्यादा मेहनत करो, अपने बाप का नाम
रोशन करो, कबीलों का नाम रोशन करो, बड़े बड़े कारोबार करो, मेहनत करो। दुनिया तुम्हें मिटाना चाह रही है, मगर अल्लाह का फज़ल है, मज़हब इस्लाम के चाहने वाले वो हैं हमारे नौजवान, वो हैं हमारे भाई। कितनी परेशानियों का पहाड़ टूटे, कितनी मुसीबत आ जाए, कितनी दुख तकलीफ झेलनी पड़े, मगर बाद में फिर यही कहता, अरे यार मौलाना जाने दो, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। बोल दो सुभान अल्लाह। क्या कहता है मुसलमान? जाने दो, सब देखा जाएगा, अल्लाह मालिक है। इसलिए कारोबार भी बड़ो करो, मेहनत से कमाओ, दीनदार बनो, और दीनदार के साथ बड़े बड़े तिजारत करो, बड़े बड़े कारोबार करो। तिजारत करना तुम्हारे नबी की सुन्नत है। तिजारत में अल्लाह ने 10 रहमतें रखी हैं, 10 बरकतें रखी हैं, फायदे रखे हैं। मेहनत करें, आगे बढ़े, और जब मालदार होगे तो हज भी करोगे, उम्रा भी करोगे।